हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए, आखिरकार आज हम लोग का कोर्स स्टार्ट हो गया। और आज का जो हमारा क्लास है बीएसटी का है, अर्थात बिजनेस स्टडी का। और खास तौर से किस मुद्दे पे ये क्लास हमारा है, जैसे कि ऊपर देखे लिखा हुआ है कि बीपीएससी स्टेट कॉमर्स। जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है स्टेट कॉमर्स का, और उसमें जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी अर्थात व्यवसायिक अध्ययन या व्यवसाय अध्ययन, इसका हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। और इस क्लास में यह ध्यान दीजिएगा कि शुरू से लेकर अंत तक, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, आपका फुल डिटेल समझिए कि आप नॉलेज दिया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। चाहे वो इंटर लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो। जो भी बीपीएससी के द्वारा मान लीजिए कि आपका बिजनेस स्टडी का सिलेबस होगा, वो कंप्लीट कराया जाएगा। एक चीज और, कि जिन लोगों को मेरा क्लास ये अटेंड करना है या कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कॉपी जरूर ले लीजिएगा, साथ में एक पेन। क्योंकि मेरा उस तरह का लिखा लिखाया नोट्स नहीं है। ये डायरेक्ट समझिएगा कि उसमें से बारीकियों को छाट कर एक एक पॉइंट पर आपको कवर कराया जाएगा और क्लियर कराया जाएगा। और जो भी मैं बोर्ड पर लिखूं, उसे अपने कॉपी में उसी सिस्टमेटिक ढंग से जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वही आपका एक तरह से नोट्स होगा। ठीक है। कुछ ऐसे भी वर्ड आएंगे जिसको मैं बोलूंगा और आपको अच्छा लगे तो उसको भी नोट कर लीजिए। वैसे तो मैं एमसीक्यू और नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा ही, लेकिन आप जो नोट करेंगे समझिए कि वो लिखने में कुछ याद हो जाएगा, कुछ सुनने में, कुछ देखने में। इसलिए कॉपी कलम लेकर बैठिए। ठीक है। और एक चीज और कहना चाह रहे हैं कि यह जो हमारा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है बीएसटी का, और इसमें हमारा जो चैप्टर चलेगा, व्यवसाय की प्रकृतियों उद्देश्य, ये हमारा डेमो लेक्चर है। और ऐप में भी रहेगा और यूट्यूब पे भी है। और वो भी बिल्कुल फ्री है, ताकि आप मेरे इस कंटेंट को समझें, अच्छा लगे तो आप उसको ज्वाइन करें। और एक चीज और बता दें कि इस कोर्स में केवल बीएसटी बीएसटी ही चलेगा। यदि आयोग की तरफ से कुछ अलग से मतलब नोटिफिकेशन आता है और भी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। इसके लिए टेंशन फ्री रहिए, कंप्लीट सिलेबस चलेगा। जिन बच्चों को पढ़ना होगा वो सीधे प्ले स्टोर पे जाएंगे, और मेरा ऐप है जिसका नाम है बी आर कॉमर्स। बी आर कॉमर्स, इसे डाउनलोड कर लें। और उसमें सारा डिटेल कैसे क्या प्रोसेस है सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। अब सीधे चलते हैं हम अपने मुद्दे पे। हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है, लेक्चर है व्यवसाय की प्रकृतियों उद्देश्य। इसमें हम पढ़ेंगे कि व्यवसाय क्या है। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। तो इसमें पढ़ेंगे आप व्यवसाय क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं कि व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय को हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में बांट दिया। जो बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है, अभी सब चीजें बाद में पढ़ेंगे। क्या क्या एक्टिविटी होती है वो भी सब बाद में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे चलते हैं कि व्यवसाय को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। पहला जो कैटेगरी है प्राचीन, और दूसरा हमारा है आधुनिक। ठीक है। वैसे जो नई बुक दी गई है, जो नई एनसीईआरटी बेस पर बुक आई है, उसमें टोटल आपका मॉडर्न बिजनेस के बारे में दिया गया। लेकिन हम एक नजर डालेंगे थोड़ा सा प्राचीन अर्थात एंशियंट बिजनेस के बारे में। एंशियंट बिजनेस का मतलब है कि सबसे पहले जो हमारा वाणिज्य है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एस्टेट में भी मैं पढ़ाया था। तो अब वहां पे एस्टेट में तो बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, लेकिन यहाँ जल्दी जल्दी नहीं होगा, यहाँ नॉर्मली होगा। जो हमारा वाणिज्य है, व्यापार है, इसके सबसे पहले इसके विकास के संदर्भ में हम बात करें। और वह हम बात करेंगे प्राचीन से। ठीक है। कि वाणिज्य या व्यापार
व्यापार तभी छोड़ दीजिए, वाणिज्य से। वाणिज्य का विकास कैसे हुआ? सभ्यता के विकास के साथ साथ। वाणिज्य का भी, ये भी क्वेश्चन एक बार आया है एमसीक्यू में, कि वाणिज्य का विकास कैसे हुआ? सभ्यता के विकास के साथ। प्राचीन काल में जैसे ही जानते हैं कि वाणिज्य का विकास कैसे हुआ? सभ्यता के विकास के साथ। विकास के साथ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सभ्यताएं कौन कौन सी? तो सबसे पहले सभ्यता थी आत्मनिर्भरता। पहली सभ्यता क्या थी? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता। इसको युग भी कहते हैं या काल भी कहते हैं। आत्मनिर्भरता युग का मतलब क्या है? कि जिस युग में मानव, एक तरह से समझिए कि यह प्रथम अवस्था है, प्रथम युग है, प्रथम काल है, इसका वाणिज्य, व्यापार और सभ्यता। समझिए कि यह व्यवसाय की हमारी पहली अवस्था है, यह हमारी प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था। ये देखिए जो छोटे छोटे चीज लिख रहे हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस। दूसरा इसमें क्या आता है? इस युग में जो था मनुष्य, इस युग में जो मनुष्य था, उसकी आवश्यकताएं थी, सीमित थी। इस युग में क्या थी? आवश्यकताएं। आवश्यकताएं क्या थी? सीमित थी। इस युग में क्या थी? आवश्यकता बिल्कुल सीमित थी। और क्या क्या था? इस युग में मनुष्य पूर्णतः असभ्य था। और क्या था? मनुष्य पूर्णतः असभ्य था। पूर्णतया असभ्य था। असभ्य था। और क्या था? उसका मुख्य आहार क्या था? इसमें आहार क्या था? आहार इसमें है कंद, मूल, मांस, ठीक ना? यही उसका आहार था। इस युग को हम क्या कहते हैं? जंगली युग भी कहा जाता है। जंगली युग। इसे जंगली युग भी कहा जाता था। इस युग में मनुष्य कहाँ रहता था? मनुष्य का निवास, ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्ट में इसको लिख रहा है, लेकिन आपको पूरा डिटेल बताएगा। मनुष्य का निवास कहाँ था? निवास इसका था गुफाओं में, पेड़ों पर, ठीक ना? यहाँ मनुष्य का निवास हुआ करता था। इस युग को कई नामों से जाना जाता है, पूछता है। एक आखेट का युग कहा जाता है, एक प्रत्यक्ष प्रयत्न का युग कहा जाता है, और एक आत्मनिर्भरता का युग कहा जाता है। कौन सा युग? आखेट। इसको आखेट युग भी कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रयत्न युग भी कहा जाता है। आखेट इसलिए कि लोग अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि अभी देखिएगा यहाँ पर वाणिज्य का विकास नहीं हुआ था, अब मनुष्य का विकास यहाँ पे हो रहा। इस आखेट युग इसलिए कहा जाता था, लोग अपना पेट भरने के लिए क्या करते थे? जीव जंतु जानवर जो भी दिखाई देते थे, मार के उसी को खा जाते थे, वो भी कच्चे। अब प्रत्यक्ष प्रयत्न युग इसलिए कहा जाता था, मनुष्य को खुद परिश्रम करना पड़ता था अपना जीविकापार्जन चलाने के लिए। तो ये आत्मनिर्भरता का युग आपका हुआ। दूसरा युग आया पशुपालन। ध्यान दीजिएगा, दूसरा युग हमारा आता है पशुपालन युग। पशुपालन। अब इस युग में क्या होता है, यह ध्यान दीजिए। जब इस युग में मनुष्य इधर उधर भ्रमण कर रहा था, जंगली जानवरों या जो भी जानवर थे उनका शिकार कर रहा था, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि एक ही शिकार पर कई लोग अटैक करते थे, आपस में विवाद होता था, झगड़ा होता था। और यहां तक झगड़ा का रीजन यह था कि सबको वो शिकार मिल नहीं पाता था। तो उस समय मनुष्यों ने यह सोचा, उस समय मनुष्यों ने यह सोचा कि क्यों नहीं
इसको जो हम मार दे रहे हैं उसको पाल लें। इसलिए इस युग का नाम पड़ गया पशुपालन। और मनुष्य तब से जीव जो भी जानवर वगैरह थे उनका पालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे उसको भोजन की जब कमी महसूस हुई तो वो पालना शुरू कर दिया। तो इस युग में क्या हुआ? पशुपालन युग का सूत्रपात। पशुपालन युग में मनुष्य का भोजन, ध्यान दीजिएगा, भोजन क्या था? दूध, दही, ठीक ना। और इस युग में इनकी सवारी क्या थी? सवारी ये जानवर थे, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, जो भी चीजें हैं उनको पालने लगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। और इस युग में मनुष्य की मुख्य संपत्ति जो है, हमारी मुख्य संपत्ति क्या हो गया? मुख्य संपत्ति क्या हो गए? पशु हो गए। और यह पशु इनकी जीविका का एक साधन बन गया। जीविका का क्या बन गए? साधन। साधन बनने के साथ साथ एक चीज और भी हो गया इसमें, लोग झुंड में रहने लगे। जो भी मनुष्य थे, मनुष्य कहाँ रहने लगे? झुंड में रहने लगे। चारागाह में पशुओं को लेकर एक साथ जाते थे। आज भी कुछ जगहों पर देखते होंगे, भेड़ वगैरह या गाय वगैरह लोग चराते हैं, 150 की भेड़ में ले जाते हैं और उसमें 2 4 10 लोग रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। वैसे ही पहले भी था। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस युग में दास प्रथा का जन्म हुआ। किस चीज का? दास प्रथा का जन्म। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दास प्रथा का जन्म किस युग में हुआ, इसी पशुपालन युग में हुआ था। अब बारी आती है तीसरा युग, कृषि युग। कृषि युग में क्या होता है भाई? आपसे मैं बता दूं कि जो व्यवसाय की प्रकृति या उद्देश्य चैप्टर है, नए बुक के अकॉर्डिंग, नए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट बिजनेस मॉडर्न शुरू किया गया, जहां से मानव की आर्थिक और अनार्थिक क्रिया। लेकिन उससे थोड़ा सा बैक में लेके चल रहा हूं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। मैं प्राचीन से मॉडर्न तक आए हैं, वो वाला प्रोसेस पहले कंप्लीट कर ले, फिर मॉडर्न के आगे के वाला स्टार्ट। कृषि युग में क्या हुआ था? जैसे ही पशुपालन युग शुरू हुआ, फिर खत्म हुआ सो, तो वहां पे कृषि युग आरंभ हुआ। क्योंकि इस युग में मनुष्य इधर उधर भ्रमण करता था, जानवरों को खिलाने के लिए या उनको चराने के लिए एक जगह से दूसरे से तीसरे खाना बदोश जिंदगी व्यतीत करता था। मनुष्य ने यह सोचा कि क्यों नहीं अपने रहने के लिए कोई अस्थायी निवास या अड्डा बनाया जाए। उसके लिए क्या किया? कृषि युग आरंभ किया। अब कृषि युग आरंभ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गए। इस युग में क्या हुआ कि जब पशुओं को चराते समय उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल, पत्ती, पौधे, ठीक ना, वृक्ष या अनाज वगैरह देखे, तो उसके मन में ये हुआ कि क्यों नहीं इसको हम अंकुरित करें, कि क्यों नहीं इसको हम लगाएं। और उसने लगाया, 1 2 बार 4 बार ट्रायल किया होगा, देखा होगा कि जग गया, उग गया, उसे वृक्षों से फल मिल रहे हैं, तो उसने उसको बोना शुरू किया। अब इस तरह आप लोग का कृषि युग का प्रारंभ। कृषि युग में इस युग की मुख्य संपत्ति जो हमारी थी, मुख्य संपत्ति क्या थी? मुख्य संपत्ति पहले नंबर पे आ गई भूमि, और इसके बाद हो गए पशु। इस युग की मुख्य संपत्ति भूमि और पशु। सब दूसरी विशेषता ये हो गई कि मनुष्य, जो भी हमारे मनुष्य थे, माने हम आप थे, ये क्या होगा? ये अस्थाई इनका निवास बन गया, निवास बन गया। और ये लोग अस्थाई निवास बनकर एक ही जगह पे कृषि क्रिया करते हैं। जैसे हम आप जैसे देखते होंगे, गांव देहात में रहते हैं, एक जगह घर है, अगल बगल हमारा खेत है, वहीं पे अपना खेती करते हैं, वैसे ये भी करते थे। और सबसे बड़ी चीजें इसमें क्या हुई कि इस युग की अगला विशेषता यह था कि इस युग में गांव का उदय हुआ।
ग्राम का उदय हुआ। गांवों का उदय किस युग में हुआ? कृषि युग में। क्योंकि जब एक जगह पे मनुष्य भाई खेती करेंगे तो एक जगह रुकना पड़ेगा, तो भाई धीरे 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 वहां का जनसंख्या बढ़ेगा। और क्या हुआ यहाँ पे, और मुख्य एक चीज है कि वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रारंभ। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? क्योंकि इस समय तो पैसा था नहीं, बिल्कुल नहीं था भाई। ये कुछ और बनाए हैं, मैंने उगाए, ये कुछ और उगाए। क्या होती थी? सामानों की अदला बदली। आज भी देखते होंगे बुजुर्ग वगैरह होते हैं, घरों में कोई सामान नहीं रहता है तो इनके बदले वो दे, उनसे कुछ ले लेते थे। उसी तरह सामानों का जो अदला बदली होता था, धान के बदले गेहूं, गेहूं के बदले धान या चावल, तो इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। और यही कृषि युग ऐसा आया जहां पर हमारा व्यवसाय आरंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो व्यवसाय का आरंभ कहिए या श्री गणेश कहिए, वो कृषि युग की ही देन है। क्योंकि कृषि युग में जब अनाज हुए, वस्तुओं की अदला बदली प्रक्रिया शुरू हुई। भले पैसा था या नहीं, पैसा तो था ही नहीं उस समय, लेकिन बिजनेस हमारा आरंभ कहाँ से हुआ? इसी कृषि युग से। ठीक है। और जब कृषि युग खत्म होता है तो दूसरा युग हमारा शुरू होता है। कौन सा? हस्तशिल्प अवस्था। हस्तशिल्प युग। हस्तशिल्प युग क्या है? हस्तशिल्प युग में इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें हाथ से बने बने सामान या औजार प्रयोग में आते। जितने भी हाथ से बनाए गए सामान था, इसका युग इसमें आरंभ हो। इसकी सबसे बड़ी विशेषता हुई कि इस युग में ही, ये युग पहले तो ये समझिए कब से बीच था, 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच था। दूसरी चीज ये है कि इस प्रणाली में या इस युग में जाति प्रथा का क्या हुआ? उदय। जाति प्रथा का उदय का मतलब है कि विशिष्ट जातियों का उदय हुआ। भाई जो काम जिस जाति में, जो काम जिसमें लग जाता था, मैंने जो आदमी जिस काम में लग जाता था, उसको वही जात मान लिया जाता है। ऐसा थोड़े ऊपर से जाति बना के आया है, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग टाइम में जो आदमी जो काम करने में लग जाता था, उसको वही जात मान लिया जाता था। तो इसमें जाति प्रथा का उदय हुआ। और क्या हुआ? विशिष्टीकरण प्रारंभ हुआ। विशिष्टीकरण आरंभ। विशिष्टीकरण आरंभ का मतलब है कुछ अलग अलग ढंग के वस्तुएं बनाना शुरू किया गया। अब एक तरह समझिए, विशिष्टीकरण का यहाँ मतलब हुआ है कि नए छोटे छोटे आविष्कार, नए छोटे छोटे आविष्कार। मतलब जो भी चीज बना लेते थे उस समय लोग, वो समझिए कि एक तरह से आविष्कार ही है, क्योंकि उसके पहले तो खोजा ही नहीं गया था। और क्या है भाई? इसमें एक और विशेषता है, द्रव्य। द्रव्य मीन्स मुद्रा। जो मुद्रा का आविष्कार किसमें हुआ? मुद्रा का आविष्कार इसी युग में। इसके बाद शुरू होता है गृह उद्योग। कौन सा है? गृह उद्योग युग। गृह उद्योग युग। इस युग में क्या? इस युग में छोटे छोटे कारखाने, जब घरों में लोग सामान बनाना सीख गए, अपने घर में ही छोटी मोटी फैक्ट्री, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री तो था ही नहीं, उसी छोटी फैक्ट्री से आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो क्या हुआ? छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनी, माने छोटे छोटे कारखानों का उदय हुआ।
क्या हुआ? छोटे छोटे कारखानों का उदय हुआ और भी बहुत कुछ हुआ। इस युग में बाजार बड़ा हो गया, बाजार का आकार बड़ा हो गया। बड़ा इसलिए हुआ कि यहीं से बाजार का स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ, आगे चल के और बड़ा होगा। और क्या हुआ? इस युग में बहुत सारे इक्विपमेंट हुए, जैसे कि नाप तोल प्रणाली, नाप तोल मुख्य मुख्य मैं बता रहा हूं, नाप तोल प्रणाली का उदय हुआ। और भी कुछ हुआ है, देखते हैं। हाँ, नाप तोल प्रणाली का उदय हुआ। इसके अलावा और भी कुछ हुआ, बताइए क्या हुआ? यातायात के साधन, ध्यान दीजिएगा, यातायात के साधन का विकास हुआ। ये चीजें यहाँ पे, वैसे यातायात का साधन तो हमारा यहीं से शुरू है, लेकिन ये जीव जंतु जानवरों के ऊपर डिपेंड था। लेकिन यहाँ पे रथ बनाने लगे, पहिए का आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीजों का आविष्कार। ज्यादा इस पर टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि कहीं भी इसमें से एक आध क्वेश्चन भी आ जाए जो एंशियंट हमारा है बिजनेस, तो समझिए कारगर हो जाएगा। क्योंकि मुश्किल से बस एक टॉपिक और है, इसके बाद हम मॉडर्न वाले पे चलते। लास्ट है वर्तमान औद्योगिक, ठीक है ना। यह हमारा है वर्तमान औद्योगिक, औद्योगिक युग। वर्तमान औद्योगिक युग क्या कहता है? आज के जो मॉडर्न टाइम में चल रहे हैं, इस युग का प्रारंभ जो समझिए कि 18 शताब्दी के अंत से शुरू हुआ। सबसे पहले इसको लिखते हैं, इसका जो आरंभ है ये 18वीं शताब्दी के अंत से, जहां हमारी 18वीं शताब्दी समाप्त होती है, वहीं से हमारा वर्तमान युग या औद्योगिक युग या क्रांतिकारी युग हमारा शुरू होता है। इस युग में औद्योगिक क्रांति हुई और क्या हुआ? कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ। इस युग की मुख्य विशेषता क्या है? कारखाना प्रणाली, कारखाना प्रणाली का जन्म हुआ। और क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। क्यों? क्योंकि जहां ये गृह उद्योग जो बने थे, ये गृह उद्योग सीधे बड़े बड़े उद्योगों में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद से और क्या हुआ? इसी युग में बहुत सारे आविष्कार किए गए। इसमें क्या हुआ? अनेकों आविष्कार हुए। अनेकों आविष्कार का मतलब है जैसे कि जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया, जॉन ने फ्लाइंग शटल बनाया, ऐसे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आविष्कार। इस युग को शक्ति का युग, कारखाना का युग और विशिष्टीकरण का युग, तीनों के नाम से जाना जाता है। इस युग को किसको नाम से जाना जाता है? कारखाना युग, ध्यान दीजिएगा, कारखाना युग, विशिष्टीकरण युग, विशिष्टीकरण युग, एक और है शक्ति का युग, शक्ति का युग, इस नाम से भी जाना जाता है। यही औद्योगिक युग है जिसमें हमारा कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर का क्या हुआ? आविष्कार हुआ, ठीक है। इसके बाद से अब देखते हैं क्या है। इसमें एक वर्ड है वर्तमान युग में ही, इसका नाम है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण नाम सुने हैं भूमंडलीकरण का, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मतलब कि कोई भी ऐसी बिजनेस या ऐसी कंपनियां जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट है, जिसकी ब्रांच, जिसकी शाखाएं, जिसकी लोग
पूरे देशों में फैले हैं, उससे रिलेटेड वर्क करते हैं, वो हमारा भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन होता है। तो इस तरह ये आप लोग का प्राचीन व्यवसाय के बारे में जो चर्चा कर रहे थे खत्म हो। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आधुनिक की ओर, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, हम आधुनिक की ओर भी चर्चा करेंगे। इसको मिटा रहे हैं, ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ताकि पढ़ने में आसानी रहे। ध्यान दीजिए। अब सीधे हम अपने मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा है हमारा है व्यवसाय की अवधारणा। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है इसमें जो हमारा आधुनिक के बारे में है, आधुनिक व्यवसाय। आधुनिक व्यवसाय में जो पढ़ने वाले हैं, इसको मैंने दो भागों में बांटा था, आप तो जानते ही होंगे। सबसे पहले इसमें आता है व्यवसाय की अवधारणा। व्यवसाय की अवधारणा बताइए, व्यवसाय के अवधारणा से क्या था। सबसे पहले यहाँ पे जानिए आप कि जो हमारा व्यवसाय है, इसको व्यवसाय को हम कहते क्या है। साधारण भाषा में बोला जाता है व्यस्त रहने की अवस्था, व्यस्त रहने की अवस्था। व्यस्त रहने की अवस्था को ही व्यवसाय कहा जाता है, लेकिन ये सटीक परिभाषा नहीं है। इसे साधारण भाषा में कहा जाता है कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति कहीं भी या परमानेंटली बिजी रहता है, तो इसका मतलब वो व्यवसाय है, ऐसा कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो बिजी रहे तो व्यवसाय है, ये सही नहीं। तो व्यवसाय को साधारण भाषा में कहा गया है व्यस्त रहने की अवस्था। इससे जानने से पहले यह जानिए कि व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय की क्रियाएं, जो व्यवसाय की क्रियाएं हैं बुक के अकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि अब हम एनसीईआरटी बेस पे चल रहे हैं। एनसीईआरटी बेस का मतलब हो गया आपका बिहार जो 11वीं 12वीं का बोर्ड का जो दिया गया है बुक, उसके बेस पे अब चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे वाला तो बेसिक जानकारी। ध्यान दीजिए, यहीं से आपका स्टार्ट किया जा रहा है व्यवसाय की कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस कॉन्सेप्ट, कि हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग हो रहा है कि व्यवसाय की क्रिया। व्यवसाय का अर्थ पहले नहीं है। व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है मानवीय क्रिया, और दूसरा हमारा है कौन सी क्रिया बताइए। सबसे पहला व्यवसायिक क्रिया में मानवीय क्रिया पे रहते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ऐसे बता, क्योंकि यही बड़ा हो जाएगा। व्यवसाय की क्रिया में सबसे पहले चल रहे हैं मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया क्या है? ऐसी क्रियाएं जो मनुष्यों के द्वारा, हमारे और आपके द्वारा की जाती है, उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तो हमारी क्या है? मानवीय क्रिया। अब बिजनेस में इस मानवीय क्रिया को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। पहला क्या है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक क्रिया। और दूसरा हमारा दिया है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या है? जो भी हम कार्य करते हैं, हमारे आपके बीच में जो भी कार्य होता है या कहीं भी होता है,
उसमें पैसा आए या पैसा जाए, धन का आवागमन हो, ऐसा काम जिसमें बिना पैसे का काम ना हो, मतलब कमाए ज्यादा लेकिन आए जरूर, तो उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अनार्थिक क्रिया, चाहे काम कितना भी हो या कम हो, पैसा उसमें न आए, बाकी सब कुछ आए, पैसा न आए, धन न आए, तो उसे क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रिया। अब इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक क्रिया, इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य होता है धन का अर्जन करना, धन का अर्जन करना, धन का अर्जन करने के उद्देश्य से जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक। अब फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो दूंगा वही एग्जाम्पल रहेगा, कुछ भी हो सकता है, आप अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज कर सकते हैं। जैसे कि आर्थिक क्रिया में इसमें दिया गया है व्यवसाय, पेशा, रोजगार, ठीक ना। आर्थिक क्रिया में हमारा आता है व्यवसाय, और क्या भाई? पेशा और नौकरी। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक क्रियाएं में ये तीन चीजें आती हैं, ये तीनों में से कोई भी काम आप कर रहे हैं, इसमें पैसे का आवागमन होगा, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे पेशा करें या नौकरी। बिजनेस का मतलब है वस्तु को खरीद और बेचकर धन का अर्जन करना। पेशा क्या है? सेवाएं प्रदान करके धन का अर्जन करना। और नौकरी क्या है? किसी दूसरे के यहाँ क्या करें? अपना समय देकर उससे धन का अर्जन। अब इसमें व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये भी कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए। व्यवसाय के अंतर्गत आता है वस्तु का क्रय विक्रय, वस्तु का क्रय विक्रय। और इसमें क्या आता है? दूसरा क्या आएगा? उद्योग, बीमा, उद्योग आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, बीमा व्यवसाय वैसे प्रोफेशन में भी हो सकता है। यातायात संग्रहण, यातायात भंडारण, और भी एक दो नाम होगा, विज्ञापन आदि, विज्ञापन आदि, ये सब हमारे व्यवसाय की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि व्यवसाय में उद्योग, व्यापार और वाणिज्य तीनों आता है, इसलिए तीनों का नाम इंक्लूड है। वो सब अभी आगे पढ़ेंगे। अभी समझिए कि ये फर्स्ट लेक्चर हमारा जो डेमो है, ये बेसिक है, और क्योंकि अभी मेन पॉइंट अभी इसके बाद आएगा। पेशे के अंदर क्या आता है? जैसे कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई इंजीनियर हैं, ठीक ना, कोई वकील साहब हैं, वकील का पेशा, और भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मतलब सीए हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग प्रोफेशनल पर्सन जो धन का अर्जन। नौकरी में आ जाइए। नौकरी में आपका होता है, मान लीजिए कोई शिक्षक, ठीक ना, कोई पुलिस, और निरीक्षक, श्रमिक, प्रबंधक, और बहुत सारे लोग, ठीक है। या जैसे आप ही टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? नौकरी करेंगे। तो इन तीनों ही चीजों में, चाहे आप सामान खरीद बेचे, या अपनी सेवाएं प्रदान करें, या अपना उनको टाइम दें, इन तीनों ही जगह धन का अर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? धन का अर्जन हो रहा है।
तो ये जहां धन का अर्जन होगा वहां क्या कहलाएंगे? आर्थिक क्रिया। अब बारी आती है अनार्थिक क्रिया क्या है। अनार्थिक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं, ध्यान दीजिएगा, जहां धन का संबंध न हो, संबंध न हो। धन का संबंध न हो का मतलब होता है कि जहां हमें पैसे का कोई लालच या पैसे का कोई बेनिफिट या उसके बदले में पैसे के रूप में कोई भी पारिश्रमिक हमको न मिले, तो उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे सेवा, परोपकार, ठीक ना, पुणार्थ, ठीक ना, और क्या क्या आ जाएगा? देश सेवा, धर्म प्रचार, भक्ति, ठीक ना, ये सारी चीजें अनार्थिक क्रिया की श्रेणी में आती हैं। इस तरह की क्रियाएं यदि आदमी करता है तो उसे उसका संबंध धन से नहीं होता है, उसे आर्थिक क्रिया या ऐसे समझिए किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे अनार्थिक क्रियाएं की जाती। तो पहला हमारा जो मॉडर्न बिजनेस में है कि व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं वो दो तरीके की होती हैं। पूछता है कि व्यवसाय की क्रियाएं हैं तो आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का संबंध कैसे है? तो धन के अर्जन से है। धन का अर्जन कैसे होता है? या अनार्थिक क्रिया के कितने भाग हैं? व्यवसाय, पेशा और नौकरी है। व्यवसाय में क्या क्या आता है, पेशा में क्या क्या आता है, नौकरी में क्या आता है। अनार्थिक क्रिया का संबंध किससे है? तो धन से नहीं है। इसमें क्या आता है? सेवा, पुणार्थ, परोपकार, पुणार्थ, देश सेवा, प्रेम, ठीक ना, धर्म प्रचार, भक्ति भावना, ये सब सारी चीजें आती। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अभी मैंने इधर कुछ चीजें लिखी थी, इसको मिटा रहे। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेन मुद्दा है, टॉपिक हमारा है व्यवसाय। यहां से आप लोग का स्टार्ट होगा। व्यवसाय में व्यापार आएंगे, उद्योग आएंगे, वाणिज्य आएंगे, बहुत सारी क्रियाएं आएंगी, इनके क्या लाभ होंगे, हानि होंगे, ठीक ना, इनका क्या संबंध है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो यह केवल मेरा डेमो लेक्चर था, बहुत सारी चीजें नहीं अभी इसमें कुछ बताए हैं, केवल हमारा कोर्स स्टार्ट करना था ताकि आप लोग को भी पता चल जाए कि हाँ कोर्स स्टार्ट हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, आप लोग ही कमेंट कर रहे थे कि भाई स्टार्ट करिए, लेट हो रहा है। तो हम कहे ठीक है, स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो मैंने एक डेमो के तौर पर दे दिया है और आप लोग का कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। एक ही क्लास चलेगा, लेकिन अभी 2.5 महीना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब 15 दिन में आपको एस टेट में सारा स्टडी मटेरियल दे सकते हैं तो 2.5 महीना कौन सी चीज है। लेकिन इसमें कोशिश ये करेंगे कि कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक छूट ना पाए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन मैच कर जाए, ठीक है। तो बिल्कुल डीपली पढ़िएगा, आराम आराम से पढ़िएगा और डेली बाय डेली रिवीजन कर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।